पंगा नहीं है। जय माता की। देखो, आप लोगों की जो इश्यूज हैं, जो बातें हैं, आपने पहले भी रखी, फिर हमने सोमवार को हम सब बैठ के मिले भी, बातचीत भी की, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है। तो जैसे आपने कहा था कि पहले आपके ऊपर फाइन भी लग रहे थे, कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, अब हमने फाइन्स को भी बिल्कुल रेगुलेट कर दिया है। कोई एजेंसी बाहर वाली नहीं लगा रही है। जो भी अगर कोई गलती करता है, कुछ करता है, वो सिर्फ श्राइन बोर्ड के अधिकारी जो है वही उसको प्रॉपर चेक करेंगे और वही आपके ऊपर अगर कोई चालान बनता है, कोई फाइन बनता है, वही लगाएंगे। कोई बाहर वाला कोई वैसा आपको नहीं करेगा। दूसरा, जो आपके कोई भी कार्ड का कुछ ऐसा ब्लॉक करता था, कुछ ऐसा अपनी मर्जी से मनमानी, आपकी तरफ से कई बार शिकायतें आती थी कि भाई अपनी मनमानी लोग करते हैं या कोई ऐसा कुछ कार्ड आपका ब्लॉक हो जाता है, वो भी श्राइन बोर्ड के ही लोग अब करेंगे। वैसा कोई किसी का ऐसा कोई कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकता। आपको कोई उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई हम और आप सब मिलके, हम सब यात्रियों के लिए है। हम कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं है कि भाई जिससे यात्री को कोई परेशानी हो। आप भी यात्री की सुविधा के लिए हैं, हम भी यात्रियों की सुविधा के लिए, हम सब इकट्ठे मिलके काम करने वाले लोग हैं। आपकी बातें, क्योंकि आप पहले भी हमारे पास आए, पहले एक बार आप बड़ी संख्या में आए, फिर हमने सोमवार को अनौपचारिक मीटिंग की और उसमें औपचारिक, आज पहली बार आपकी तरफ से कुछ लिखित में हमें इन्होंने दिया है और उनमें सिर्फ यही जो नंबर सिस्टम की आप बात करो उसके बारे में भी इन्होंने लिख के दिया है। इसके ऊपर भी वो करेंगे। इन्होंने जो कहा कि जो वहां पर बाणगंगा में या आदुकारी में जो जीमैक्स की कंपनी है, उसके जो मैनेजर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो लोग आपसे बातचीत प्रॉपरली नहीं करते हैं या आपसे कुछ ऐसी भाषा में बात करते हैं जो ना किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए और ना ही हम उसकी सपोर्ट में। हम इमीडिएटली उनको जो है वो यहाँ से वहाँ शफल करके प्रॉपरली, जो उन्होंने कहा था कल, उसको जैसे ही हमने नोटिस में ये बात लाई, इमीडिएटली हमने जीमैक्स वाले को भी कह दिया है कि वो प्रॉपरली अपने बंदों को वहाँ से रिशफल कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये बात आपकी मान ली गई है, इसमें कोई वो नहीं। आपकी उनको चेंज करके, ट्रांसफर करके उनको वहां से शिफ्ट कर देंगे, ताकि कोई ऐसी जो असुविधा, आप भी हमारे ही भाई लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई वहां आपको कोई तकलीफ और हमें महसूस ना हो। हमें जो आपकी तकलीफें हैं वो हमें प्रॉपर महसूस होती हैं और उसी के तरफ जो है वो बातचीत की जाती है कि भाई आप लोग जो है, अगर कोई आपकी कोई भी चीज लाती है, कोई भी सिस्टम आता है, कोई बोर्ड कोई सिस्टम लाता है, वो इसलिए लाता है कि हमारी, आपकी और यात्रियों की सुविधा किस तरह से जो है वो हम यात्रियों को अच्छी बेहतर सुविधा दे सकें। उसमें क्या सुझाव आपके हैं, हमने पहले भी आपसे जब अभी सोमवार को ही लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है, जो जिसमें आपकी काफी चीजें जो है हमारे पास आई, वो हमने नोट किया है। उसके ऊपर भी कार्य जो है हमारा चल रहा है। आपको ये भी मैं बता दूं कि आपने कई बार यूनिफॉर्म को लेके भी था कि भाई हमारी यूनिफॉर्म एक है, उनकी सभी की एक जैसी है, पिट्ठू की पालकी वालों की भी, जैसे हमारे घोड़े वाले भाई हैं, उनकी भी यूनिफॉर्म जो मैच करती है, तो उनकी आपने कहा कि अलग होनी चाहिए। कोको कोला रंग का आपने कहा था, उसके ऊपर भी हमने उनको टाइम दे दिया कि आप जो है अपना यूनिफॉर्म उस तरह से ले आओ, ताकि जो पालकी वाला है वो पालकी वाला अलग से पता चले, ये पालकी वाला है, ये घोड़े वाला है, ये पिट्ठू वाला है, ताकि लोगों को, यात्री को भी पहचानने में कोई असुविधा ना हो, सीधा पता चल जाए कि भाई ये पालकी, इससे बात, ये पालकी वाला, इससे को करना है। तीसरी बात ये कि जो आप कह रहे हो कि भाई बाणगंगा में पर्ची सिस्टम का, जो नंबर सिस्टम का था, बाकी घोड़ों को सभी को वहीं रोका जा रहा था, ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि बाणगंगा में किसी को रोका नहीं जा रहा है। वही लोग जो बाणगंगा से चलना चाहते हैं, चाहे बाणगंगा से भवन के लिए चलना चाहते हैं, बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक चलना चाहते हैं, वही बाणगंगा से चलेंगे। बाकी जो ऊपर से चलना चाहते हैं उनको कोई रोकेगा नहीं। ये बात आपकी मान ली गई है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। शायद आपको नहीं पता होगा कि आपको यही मैसेज होता है कि भाई सभी को बाणगंगा में रोक लिया जाएगा, चाहे नंबर सिस्टम हो गया तो किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बाणगंगा में उसी को रुकने की इजाजत है जो बाणगंगा से चलना चाहता है। जो बाकी लोग जो आगे से चलना चाहते हैं, उनको किसी को भी बाणगंगा में नहीं रोका जाएगा। ये आपको क्लियर है? नंबर सिस्टम के बाद एक मिनट में बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, और मैं आप बातें सुनो ना, जो आपने उस दिन बातें रखी, मैं आपको हर चीज का मैं जवाब दूं। मजदूर यूनियन खामोशी का दान दो। आपको ये भी मैं, क्योंकि कई लोगों में ये धारणा थी कि भाई सभी को बाणगंगा में रोक लिया जाएगा, हमें सभी को जब तक कार्ड वहां पर नहीं लगाएंगे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बाणगंगा से चलना चाहते हैं उन्हीं का वहां कार्ड टैप होगा, वो खुद टैप करें। और वही बाकी जो लोग आगे से चलना चाहते हैं, वो चाहे अर्धकुंवारी से कहीं से भी वो अपनी सवारी जैसे पहले उठाते थे वैसे ही उठाने के लिए वो उनको फ्री है, वो उनको कोई वैसा नहीं है। नहीं यार, पहले गल सुन लेना, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको ना, अगर आपको कोई रोक रहा है
तो आप इमीडिएटली हमारे नोटिस में लो कि भाई फलाने बंदे ने हमें चलने नहीं दिया जी। मैनेजर तो हम ये भी अब आपको बता दूं कि जो बाणगंगा में जो हमारा वो बना हुआ है, काउंटर बना है, वहाँ हमारे ही बंदे बैठेंगे, हमारे बंदे उसको सुपरवाइज करेंगे। जो कंपनी का काम है वो कंपनी वाले सिर्फ अपना टिकटिंग काटने का काम करेंगे। जो मैनेजमेंट का इशू है वो खाना खाने के रोटी खाने के लिए कोई बात नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको, उसकी वही उसी पे आ रहा हूँ। जो चलान पहले जो किए जा रहे किस कंपनी किए, अब उसको हमने डेफर कर दिया है। उसको ये कहा है हमने कि भाई कोई भी चलान ऐसे बिना उस बेवजह कोई चलान नहीं होगा, और रोटी वाला कोई चलान वैसा नहीं करेंगे। कोई बात आपकी बात आ गई हमारे जहन में, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि रोटी वाला कोई चलान नहीं होगा। जो वर्दी वाली बात की वो भी मैंने आपको बता दिया। जो बाणगंगा में ये कह रहे हैं कि रोका जाता है, वैसा भी कोई वो नहीं रोकेगा। जो बाणगंगा से आगे चलना चाहे वो भी बाणगंगा से आगे चल सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। अब आपकी जो आखिर में जो मेन बात थी, जो नंबर सिस्टम वाली, जो कि एक एक करके आपको लग रहा था कि भाई एक एक करके किसी को बुला रहे हैं फिर वो आ रहे हैं। हम तो यात्रियों को भी ग्रुप में आने की इजाजत देते हैं कि भाई एक एक करके नहीं, आप ग्रुप में आओ, वैसा है। अब आपकी जो बात थी कि नंबर सिस्टम जो है वो उसको जो एक एक करके नहीं, अब हमने उसको और सुधार करते हुए उसमें आपकी जो भी उसमें आपकी सुविधाएं हैं, जैसे ही वो है हम पूरा एक ग्रुप बना लेंगे उसमें, और आप ही के जो है ग्रुप में ये रहेगा कि कोई भी फटाफट उसमें निकलता जाए ग्रुप सिस्टम से, जैसे आप ग्रुप में, ताकि यात्री को कोई परेशानी ना हो। और अब सुनिए उसमें, सुनिए ना पूरी बात उसमें, उससे क्या होता है ना, एक एक वाला सिस्टम नहीं है कि भाई एक आएगा एक जाएगा, वैसा नहीं है। पूरा जैसे समूह आज जैसे आप आए हो इसमें, वैसे ही इसमें अब सुनो पूरी बात। नंबर सिस्टम नहीं है, अब ग्रुप सिस्टम है, ग्रुप हो जाएगा पूरे। एक वर्ष से जैसे पहले पर्ची मार रहे थे वैसे ही है। ऐसे चलेंगे। एक बात सुनना सर सुनना एक, बाकी जो घोड़े की कमी है, ब्लैक मारते हैं घोड़े वाले बदनाम है। सुनना भाई, खामोश सुनो। जो भाई चुप करके गल सुन। साफ बनाएगा, खुद लेके जाएगा, पर्ची कटवाएगा, जाएगा। ये नहीं आप थोड़ा टाइम दो, साहब कह रहे हैं, मैं बात करता हूँ दोबारा सीओ साहब। बैठो चुप करके। हमारी पर्ची नहीं कटे गई तो नंबर तो सिस्टम वहीं पर रहेगा। जिसको पहला मशीन की तरफ लग गया, उसका अंदर से आवाज वो बोलेगा फलाना शिविर। कोई नहीं बोलेगा। सुनिए, रिलैक्स। अभी उसी की पर्ची कटेगी यहाँ पे जैसे कि काठी डाल के और रास्ते नहीं, मैंने वही कहा ना, जो बाणगंगा से सवारी लेना चाहे वो बाणगंगा से ले, जो आगे ओ भाई सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो। मजदूर यूनियन पहले बात सुन लो। ये कह रहे हैं नंबर सिस्टम कोई नहीं, और जाओ। लेकिन पर्ची हमने खुद कार टच करना ही पड़ेगा, ओ यार चुप करके बात सुन। वो कह रहे हैं सीधी बात सुनना, कोई नंबर नहीं होगा, जाओ सवारी बनाओ, पर्ची कटाओ। टच करना पड़ेगा। भारत माता की जय। नंबर सिस्टम नहीं चलेगा, देना नहीं है, वो सिक्योरिटी के लिए है। हाँ, वो हमने बंदे को ट्रैक करना, कोई हमारी प्रॉब्लम। इसलिए हम कह रहे हैं कि नंबर सिस्टम, आप भी आपको ये कह रहे हैं, आपको जैसा आप आए हो, जैसे बैठे हो, वही तो ग्रुप बन गया ना, वही टच। अब आपको, आप मेरी बात सुनो ना, आपको जब आपने टच कर दिया, आपका नाम उस पर आ गया, भाई ये फलाना बंदा
2 से सवारी बनाते हैं, चलते चलते स्टेशन तक जाते हैं ये लोग, और सवारी बना के सवारी बनाना, घोड़ा लेके नहीं जाते ना, घोड़े बांध घोड़ा लेके नहीं हम जाते हैं, अबे कोई ग्रुप नहीं होगा। कोई ग्रुप नहीं होगा, आना खाली। सुनो, इसमें क्या है कि हर आदमी को जाने की एक मिनट बात करने दो यार। सवारी जो है वो ग्रुप सिस्टम के साथ। एक मिनट हमारा नंबर है, कार्ड नहीं लेते हैं, कार्ड जेब में होता है, वहाँ नाम चढ़ता है। एक मिनट यार, मामू तो बात। सारे लीडर बन जाओ, चुप करके बैठो। वो बात भाई चुप करके बैठ, कोई नहीं बोलेगा। आपकी एक ही मांग है, नंबर सिस्टम नहीं चलेगा। ये साहब बोलेंगे नंबर नहीं चलेगा तो बात खत्म, नहीं तो बात रहेगी। हमने आपको फिर कह दिया कि नंबर सिस्टम नहीं है, इसको हमने ग्रुप में करके वो कर रहे हैं। आपको हर चीज को सुधार करने के लिए जो भी आपकी मांगे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन उसको वक्त लगता है। किसी चीज को भी कोई चीज नहीं आती है, उसको सुधार करने में, उसको प्रॉपर तरीके से चलाने में आपका सहयोग भी चाहिए। हम भी आपके साथ चलने को तैयार हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ उसी को कोई असुविधा ना हो और आप लोगों को कोई वो असुविधा ना हो, इसलिए नंबर सिस्टम नहीं है, ग्रुप सिस्टम है। हमने ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया आपको। और मैं ये कह रहा हूँ, हम यात्री को कार्ड देंगे, हाँ यात्री को देना ही है, पर्चा कटाने के लिए दे दो, जहाँ वो हम मशीन के साथ कार्ड लगाते हैं, वो खुद लगा ले। वहाँ नाम बोलते हैं, जिसका नाम चढ़ेगा नहीं आंदे हो ना जी, आंदे तो छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। हम रास्ते में भी मशीनों के साथ हम पहली बात यात्री को कार्ड दो, पहली बात यात्री को कार्ड दे। सुनो एक मिनट सुनो, आप जैसे आते थे ना आप वैसे आओ, वो इनका अपना सिस्टम है, आगे वो बना लेंगे बस ठीक है। बट कार्ड लेके यात्री जाए काउंटर पे, आप आप नहीं जाओगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी सीओ साहब, इन्होंने जज की है, इनकी बहुत बड़ी कुर्सी है। अगर धोखा करेंगे तो ये पाप इनको लगेगा, हमारे को नहीं लगेगा। उन्होंने बोला नंबर सिस्टम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ग्रुप सिस्टम में जैसे आपको आपने रखा है वैसे ही रखेंगे। यात्री आएगा, यात्री ही कार्ड देगा, और आपकी तरफ से जो है, इन्होंने कोई इसमें डिमांड ही नहीं रखी। आपके लोगों ने डिमांड कोई नहीं रखी है, एक ही बात रखी, नंबर करना कैसे वो कुछ नहीं बताया हमें। आप लिख के दे दो 5 बंदे अंदर आ जाओ, 5 बंदे आ जाओ अंदर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सुनो साथी, बाकी वाले सिस्टम है वो चलेगा सारा ग्रुप में, जिनका क्योंकि यात्री भी ग्रुप में आते हैं, तो हम यात्री की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से जो नंबर सिस्टम है उसको हमने ग्रुप सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है, और ग्रुप सिस्टम में ये चलेंगे ताकि यात्री भी ओवर चार्जिंग जो है, यात्री के साथ जो पहले कई बार शिकायतें आती थी ओवर चार्जिंग की, वो ओवर चार्जिंग की शिकायतें कम से कम हो सके। और बिल्कुल हम इसको खत्म करने के उसमें है कि कोई भी यात्री किसी भी वजह से ओवर चार्ज ना महसूस करे, और जहाँ अच्छी तरह अपनी यात्रा कर आपके सके। लिए भी यहाँ तालियां बजाई गई और ये भी कहा गया है कि ये कमिटमेंट डिप्टी सीओ साहब ने की है। मैंने ये फिर क्या बार आपने वाकई में मजदूरों की मेन मांग जो ये थी कि पर्ची सिस्टम बंद कर दिया जाए, क्या वो बंद कर दिया है? पर्ची सिस्टम बंद नहीं है, कार्ड सिस्टम है। नंबर सिस्टम की जो बात थी हमने ग्रुप में कर लिया है, इसको ग्रुप से 5 लोग आ जाएं, अपनी मांगे किसने बोला कि नंबर सिस्टम नहीं चलेगा? नंबर सिस्टम चलेगा। तो अगर उन्होंने बोला है तो फिर ठीक है, फिर इधर ही रहेंगे। आपका अब क्या टेक है? और यूनियन नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तो इत्थे खड़ोई आओ, मी गल करन दो, मसला है सनाउड़े दा। असें कोई 5 बंदे नहीं देने। अगर उन्हें नंबर सिस्टम तो इस समय असमंजस बना हुआ है। डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड ने कहा कि अभी पर्ची सिस्टम बंद नहीं हुआ है, और लेकिन यहाँ पे जो मजदूरों के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने वहां बंद कहा, बंद हो गया है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्लियर हो पाएगा। फिलहाल स्थिति अभी बनी हुई है ग्राउंड जीरो पे। यहाँ करीब 1000 वैष्णो देवी ट्रैक के मजदूर जो पिट्ठू पालकियां घोड़े वालों का काम करते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और उनको लीड कर रहे हैं भूपिंदर सिंह जम्बाल। स्थिति अभी जैसी की तैसी है। हालांकि डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड ने बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी, लेकिन
समझ इन मजदूरों को और इनके लीडर को कुछ नहीं आया। और उसके बाद जब NH1 न्यूज से उन्होंने बात की तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि अभी पर्ची सिस्टम बंद नहीं हुआ है। तालियां बजी, लेकिन उन तालियों की गूंज अब फिर शोर में गुम हो गई है, फिर नारे लगने लगे हैं, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, फिर देखते हैं क्या करना है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं हिमांशु।